अम्मी ये भाई ने क्या कर दी? कुछ एहसास भी है उन्हें? बताता भी नहीं कि आखिर हुआ क्या है। कोई भी बात हो जाती, ऐसे माया को जाने तो नहीं देते। भाभी ने भाई को नहीं बताया, उनको तो खुद सुबह पता चला जब वो चली गई थी। इतने बेखबर है वो। मैं जाकर बात करती हूँ उनसे। फरी प्लीज अभी मत जाना। क्या मतलब है आशी? पूरा दिन गुजर गया, उन्हें कोई फिक्र ही नहीं। अजीब सी खामोशी इख्तियार की हुई है उसने, किसी से बात करने को तैयार ही नहीं है। अगर वो अपने किए पर शर्मिंदा है ना तो जाए उसके पीछे। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है फरी। इतने बेहिस हैं आप? बेहिस तो उस वक्त हो गया था जब उसे कबूल कर लिया था, ये सोचे बिना कि वो इस काबिल नहीं है। ये आपको अचानक कैसे पता चला कि वो काबिल नहीं है? अपनी मोहब्बत को पा लिया तो उसकी मोहब्बत को भुला दिया। आशी, मेरी बात को माइंड मत करना, लेकिन तुम्हें इस घर में लाने वाली भी वही है। बहुत जल्दी भूल गए आप दोनों। मुझे इल्जाम मत दो फरी, जितना माया के जाने का दुख तुम सबको है उतना ही दुख मुझे भी है। आशी को तो कुछ पता भी नहीं, ये तो घर पर थी ही नहीं। देखिए, माया ने अगर आना होगा तो आ जाएगी। खुदा के वास्ते उसकी वजह से इस घर का सुकून बर्बाद मत करें आप लोग। ये वही मोमिन है? मुझे यकीन नहीं आ रहा। फरी, तुम्हें तो पता ना माया के घर का। वलीद से कहो पता करे। जी अम्मी, वलीद आते हैं तो मैं जाती हूँ उनके साथ। हाँ, लेकिन अपना घर तो उसने ट्रस्ट को दे दिया है, लेकिन हो सकता है वहां से पता चल जाए। देखती हूँ। फरी की तरफ से मैं माजरत करता हूँ तुमसे। कहाँ है माया मम्मी? माया कहाँ है? नहीं जानता मैं। तुम यकीनन जानते हो, इसीलिए इतने आराम से खड़े। दरअसल फरी की और माया की बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गई थी, इस वजह से वो थोड़ी जज्बाती हो गई। वो है ही इस काबिल कि उसके लिए जज्बाती हुआ। मुझे तो हैरत है कि तुम्हारे जज्बात उसकी खातिर क्यों मर गए। मेरे लिए कभी भी अहम नहीं थी वो, पर मेरे लिए बहुत अहम है वो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि उसके चले जाने से हम दोनों का रिश्ता दूसरों की नजरों में कितना काबिले नफरत बन जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माया है घर पे? नहीं साहब, ये घर तो बहुत पहले बिक चुका है, अब यहाँ कोई नहीं रहता। बिक गया? क्या हुआ? यहाँ नहीं आई वो? नहीं, वो चौकीदार कह रहा है कि घर बेच चुका है और जिनको बेचा है वो नेक्स्ट वीक आएंगे। कहाँ जा सकती है वो? ये तो समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास उसकी किसी फ्रेंड का नंबर है, कोई क्लास फेलो? नहीं, उसने किसी से राब्ता नहीं किया वलीद। अगर उसका राब्ता होता तो किसी न किसी का इल्म होता मुझे।
चले? तुम्हें क्या लगता है वो गौर की तरफ गई? शायद गौर को इसके बारे में कुछ मालूम मालूम भी हो जाए तो फिर? तो ले आऊंगी मैं उसे। नहीं आएगी वो, इसलिए उसके बारे में ये सोचना खत्म कर दो कि वो कहाँ गई हो। तेज संदिल मत बनो मोमिन। आशी, वो जिस नदामत के साथ इस घर से गई है वो कभी भी वापस नहीं आएगी। उसकी नदामतें खत्म हो चुकी थी। उसके लहजे से लगता था कि उसका हर हर्फ सच्चा है, तुम्हारी मोहब्बत से भरा हुआ है। इसी गलत फहमी में तो मैं मारा गया। मुझे भी ये लगता था कि वो सच्ची है, लेकिन सच ये है कि उसका हर हर्फ झूठा था। आखिर ऐसा कौन सा जुर्म किया था उसने? आशी, तुम्हारे लिए ये जानना जरूरी नहीं है। ये राज राज ही रहे तो बेहतर है, और वैसे भी अल्लाह दूसरों के राज रखता है तो उसे राज रखने वाले पसंद है। जिसके राज को राज रखे तुम उसकी इज्जत को बचाना चाहते हो, जब वो जमाने में रुस्वा होगी तब तुम्हें उसकी इज्जत का ख्याल नहीं आएगा? आशी, मिल जाएगा उसे कोई ना कोई आसरा। वो तो मिल ही जाएगा। जिसका कोई आसरा नहीं होता ना, उसका आसरा अल्लाह होता है। और जब आसरा अल्लाह बन जाए ना, तब बेआसरा करने वालों का सुकून खत्म हो जाता है जमीन पर। तुम मेरे बारे में इतना गलत सोच कैसे सकती हो? क्योंकि तुम मुझे गलत लगने लगे हो। क्या हो गया आशी? वो लड़की जिससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, उसकी वजह से तुम मुझे गलत कह रही? मेरा कोई रिश्ता नहीं है उसके साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा रिश्ता है उसकी वजह से। वो मोहसिन है मेरी, एहसान है उसका मुझ पे। अगर तुम्हारी तरह बेफिक्र हो जाओ ना तो बेईमानी है मेरी तरफ से। ठीक है, तो फिर मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। बहुत जल्द छोड़ने की बात करती तुम। आशी, मेरा ये मतलब नहीं है। मुझे उसकी बदवा से डर लगता है। खामा खां का डर बिठा लिया तुमने अपने दिल में। मुझे तो लगता है कि लग चुकी है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अम्मी, वलीद उस वेलफेयर ट्रस्ट के ऑफिस गए हैं कि शायद माया ने वहां कोई राब्ता किया हो, पर कुछ पता नहीं चला। अम्मी, आपको पता है माया ने सिर्फ अपना घर ट्रस्ट को नहीं दिया, अपनी सारी प्रॉपर्टी, अकाउंट्स सब ट्रस्ट के नाम कर दिए। जानती हूँ, सारी दुनिया से लाताल्लुक हो गई थी वो। उसकी दुनिया तो बस इस चार दीवारी में थी। पता नहीं क्या सोचती होगी हमारे बारे में। उसे तो बस प्यार देने की ख्वाहिश थी। उसी प्यार से उसने हमें अपना बना लिया था। बहुत दुखी दिल से गई होगी वो यहाँ से। नहीं अम्मी, उसने ज्यादती की इस तरह से जाकर।
अगर भाई ने उसको कुछ कह दिया था तो वो आपसे शेयर करती। नहीं फरी, वो बहुत सब्र वाली थी। यकीनन मोमिन ने कुछ ऐसा कहा होगा जो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। अम्मी, वो लड़का जो कार्ड देने आया था, हो सकता है कि भाई को माया पर उसकी वजह से शक हुआ हो। तुम्हें लगता है मोमिन ऐसा ना समझ है कि वो माया पर ऐसा बहतान लगाए? अम्मी, जरूर यही बात होगी। उस लड़के ने एनी को भी तो कहा था कि अपने भाई को समझाए कि अपनी स्टूडेंट से दूर रहे। वो तो झूठ बोला था उस लड़के ने। अम्मी, लेकिन उसकी झूठ की वजह तो यही थी ना कि वो माया को भाई से दूर कर सके। अल्लाह जाने, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि माया की मोहब्बत में मोमिन के लिए कोई खोट नहीं था। अम्मी, तारीख अपने आप को दोहराती। हो सकता है कि जिस तरह से हम सब भाई से बदगुमान हो गए थे, आज वक्त ने भाई को माया से बदगुमान कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत ही बुरा हुआ है फरी, बहुत बुरा। अम्मी, वलीद मुझे लेने आ गए, मैं जरा भाई से मिल लूं। भाई कहाँ है? अंदर है। फरी, मोमिन को समझा। मुझे तो वाकई लगने लगा है कि माया के जाने की वजह मैं हूं, पर मेरा यकीन जानो फरी, मैं तो खुद को बहुत छोटा समझने लगी। मैं इस घर में ना आती तो माया का इस घर से जाने का जवाज ही पैदा ना होता। नहीं आशी, वो तुम्हारी वजह से नहीं गई है इस घर से। अगर उसे तुम्हारी वजह से जाना होता तो इतने बड़े ज़र्फ का मुजाहिरा करके तुम्हें खुद इस घर में नहीं लेके आती। अपने आप को इल्जाम मत दो। भाई, आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? हम बहन भाई में इतनी अजनबियत कब से हो गई कि कुछ पूछने के लिए तुम इजाजत लो मुझसे? अजनबी लगने लगे हैं भाई। मेरा भाई ऐसा तो नहीं था कि किसी की तकलीफ या किसी के दुख पर ऐसे इत्मीनान से बैठा रहे। अच्छा, तुम रुकोगी या जाओगी आज? रुक जाओ, मैं आशी से कहता हूँ तुम्हारी पसंद की कोई चीज मत करें झूठा लॉर्ड भाई। बेटियां माओ के घर खुशियां समेटने आती, और इस घर में तो अजीब सी उदासी ने डेरे डाली। अम्मी और एनी की उदासी तो एक तरफ, आप और आशी भी खुश नहीं है। आशी बेचारी खुद को इल्जाम दे रही है और आपकी जबान पर बेशक एतराफ ना हो, मगर आपके चेहरे पर निदामत के सिवा कुछ और जाहिर नहीं हो रहा। गलत अंदाजे लगा रही हो तुम। मुझे कोई निदामत नहीं है, अफसोस है कि कम से कम वो बता के चली जाती। एतराफ करके जाती तो हर कोई मुझे मुजरिम ना समझ रहा होता। खैर, तुम पूछो जो पूछना है तुम्हें। क्या आपको माया पर शक था? कैसा शक? उसी लड़के के बारे में जो शादी में इनवाइट करने आया था। मर्द के लिए बहुत आसान है ना औरत पर शक करना। तुम जानती हो मैं उन मर्दों में से नहीं हूं। अच्छा, क्या आपको याद है कि आप किन मर्दों में से हैं? आप उन बेहिस मर्दों में से हैं जिनकी बीवी घर छोड़ के चली जाती है और उन्हें कोई परवाह नहीं होती। वलीद जहां जहां उसे तलाश कर सकता था कर चुका। भाई, अब सिर्फ आप उसे तलाश कर सकते। उसे तलाश कर लेना भाई, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।
आशी से बात हुई? हाँ हुई थी, बहुत परेशान लग रही थी। इस लड़की का मुझे समझ नहीं आता, क्या मनता है परेशान होने की? जब सारा घर परेशान है तो वो कैसे खुश हो सकती है? अरे घर वालों का क्या मसला है? इतनी सी बात इन लोगों को समझ नहीं आती कि माए के जाने में सबका फायदा है। इशारा किया जरा, वैसे तुम्हारी आपा का है, घर में शौक डाल के बैठ गई ना। आज साथ वाली शकीला बाजी आई थी, कह रही थी आशी ने जाती सौकन को भगा दिया। तुमने कहना था आशी ने भगाया, गैब से मदद आई थी। जमील, लोग तो यही समझेंगे ना कि आशी की मर्जी से ऐसा हुआ है। यार लोग समझते ना तो समझ नहीं थे। अपनी बेटी को समझाएं कि माए को भूल के घर की तरफ तवज्जो दे। अगर वो माए की फिक्र में बैठी रहेगी ना तो मोमिन भूल नहीं पाएगा माया को। वैसे परेशानी की बात तो है, आखिर वो लड़की गई कहाँ? लोग गई भैंस पानी में। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि बेटी को समझाओ तो बात तुम्हें समझ नहीं आ रही, उसे क्या समझाओगी? अरे उसे मैंने एहसास दिलाया था कि खुदा के वास्ते जान छोड़ दो इनकी, निकल जाओ इनकी जिंदगी से। आपने कहा था उसे? हाँ तो क्या गलत कहा था? वो तो शुक्र है वो लड़की समझ गई मेरी बात और चली गई इनकी जिंदगी से दूर। ऐसा करते हैं कि आशी की तरफ चलते हैं। आप अभी सोच रही होंगी ये लोग आए क्यों नहीं? जी जिसके राज को राज रख के तुम उसकी इज्जत को बचाना चाहते हो, जब वो जमाने में रुस्वा होगी तब तुम्हें उसकी इज्जत का ख्याल नहीं आएगा? जिसका कोई आसरा नहीं होता ना, उसका आसरा अल्लाह होता है। और जब आसरा अल्लाह बन जाए ना, तब बेआसरा करने वालों का सुकून खत्म हो जाता है जमीन पर। मोमिन मस्जिद नहीं गया? अंदर ही। मोमिन, बेटा आज अजान किसी और ने दी है, तुमने अजान नहीं दी? एहसास ही नहीं हुआ वक्त का। वक्त गुजरने का एहसास ना हो तो जिंदगी बेमानी हो जाती है मोमिन। ठीक कहा आपने। जब इंसान अपने ही घर में अपनों की नजर में मुजरिम बन जाए तो जिंदगी वाकई बेईमानी हो जाती है। मैं वजू कर लूं। मोमिन, आज नमाज के बाद दुआ मांगने बैठो तो अल्लाह से मदद मांगना कि वो तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाए। कह रहा है कि वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ। जाहिर नहीं करता, लेकिन मुझे लगता है अंदर ही अंदर पछता रहा है। मैं देखती हूँ। अरे आंसा, आओ आओ।
अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ। अस्सलाम वालेकुम आपा। अस्सलाम वालेकुम। मैं बंद कर रहा हूँ, मैं बंद कर रहा हूँ। हाय, आओ। और बताओ। बस आपा बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? हाँ, शुक्र अल्लाह का। आ जाओ जमीन। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अस्सलाम अब्बा। वालेकुम सलाम, जीती रहो भाई। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। नमाज का वक्त हो रहा है, अगर इजाजत हो तो नमाज पढ़ा हूँ। जाओ भाई, किसने रोके नमाज की? जाओ बेटा, चाय का पानी रखो। हाँ बना लो, दिल चाह रहा है बड़ा। जी जरूर। आप लोग आए ना, अंदर आए। जी जी, नमाज पढ़ने का। आपा माया का कुछ पता चला? क्या पता चलना है भाई, अपनी मर्जी से गई है वो। अब वहां तो वो जा सकती नहीं जहां तक ये लोग पीछा कर सके उसका। वो खुशी से नहीं गई जमील, और अपना घर छोड़कर कौन खुशी से जाता है? अब एक बात तो तय है ना कि उसे पता चल गया था कि अब उसके यहाँ होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता? हम सब बहुत बहुत परेशान हैं, उदास हैं उसके बगैर, और दुआ गो हैं कि वो खैर खैरियत से वापस आ जाए। आशी भी बहुत परेशान थी, फोन पे मैंने बहुत समझाया कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। तुम जाओ समझाओ उसे, बोलो परेशान क्यों हो रही हो? वो परेशान होगी तो मोमिन भी खुश नहीं रहेगा। मैं देखती हूँ। मोमिन और आशी कितने खुश थे, बैठे बिठाए या माया ने बदनसीबी पैदा कर दी। तुम भी सोच रही होगी माँ बाप ने आते ही तुम्हें चाय पे लगा दिया। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही। दरअसल मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, और आपा के सामने मुझे मुनासिब नहीं लगा बोलना। वही बात जो आप फोन पे करना चाह रही थी। दरअसल बेटा, मैं और तुम्हारे बाबा तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान हैं। तुमने माया के जाने को खामखा अपने दिल से लगा लिया है। देखो अपने आप को, कोई कह सकता है कि तुम्हारी शादी को भी चंद ही दिन हुए, और वो भी उस शख्स से जिसे तुम बेपनाह मोहब्बत करती थी। करती थी? मैं अब भी मोमिन से बहुत मोहब्बत करती हूँ। देखने में तो नहीं लग रहा ऐसा। तवज्जो करो अपने ऊपर, ध्यान रखो अपना। अब नई नवेली दुल्हनें कोई ऐसी होती हैं? मेरी जान, तुम खुश रहोगी तो मोमिन भी खुश रहेगा। और रहा सवाल आपा और एनी का, तो एनी तो भी छोटी है, और आपा को भी अब समझ जाना चाहिए कि जो चली गई उसके लिए बाकी लोगों का सुकून बर्बाद ना करें। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि माया कोई इंसान नहीं बल्कि कोई चीज हो जो गुम हो गई हो और इसकी फिक्र करने की जरूरत ही ना हो। बेटा, इसलिए कि उससे समझ आ गई थी कि उसके यहाँ रहने का कोई जवाब नहीं बनता। और जानिब, अब तुम भी समझ जाओ इस बात को। आज नमाज के बाद दुआ मांगने बैठो तो अल्लाह से मदद मांगना कि वो तुम्हें हिदायत का रास्ता दिखाए। मोमिन बेटा, क्या सोच रहे हो? दुआ के बिना नमाज मुकम्मल हो जाती है क्या? बेटा, नमाज तो अस खुद दुआ है, अव्वल ता आखिर। लेकिन नमाज के बाद
दुआ मांगना अफजल भी है और हुक्म भी है। दुआ मांगनी चाहिए। इंसान की बहुत सारी दुनियावी ख्वाहिशात होती हैं, उसके लिए दुआ बेहतरीन तरीका है। कभी कभी ऐसा ऐसा भी होता है कि इंसान को समझ ही नहीं आती कि वो क्या दुआ मांगे। अल्लाह ऐसा वक्त किसी पर ना लाए बेटा। दुआ की जरूरत तो हर वक्त होती है। दुआ मांगनी चाहिए। अगर दुनिया में अपने लिए कुछ नहीं चाहिए तो आखिरत के लिए तो दुआ मांगनी चाहिए। वहां तो बहुत जरूरत है, वो तो अबदी जिंदगी है। अल्लाह के प्यारों का यही तरीका रहा है कि वो हर वक्त अल्लाह से डरते रहते हैं, इस्तग़फ़ार करते हैं, अल्लाह से दुआएं मांगते हैं। वो डरते रहते हैं कि कहीं अल्लाह की पकड़ में ना आ जाए। हर वक्त अपने लिए इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। तो अगर अल्लाह के प्यारों का ये तरीका रहा तो हम कौन होते हैं दुआ ना मांगने वाले? अजीब सी बेचैनी, खौफ सा है, जैसे मेरा अल्लाह नाराज हो गया मुझसे। मोमिन बेटा, कोई गलती कर बैठे हो? अजान देना भूल जाता हूं। कल तहज्जुद भी छूट गई मेरी। बेटा, इंसान अपने अल्लाह से गाफिल हो सकता है, लेकिन अल्लाह अपने बंदे से गाफिल नहीं होता। अगर अजान का वक्त भूलने वाले को वो नमाज के वक्त पर मस्जिद में ले आए तो ये उसकी मोहब्बत ही तो है। बंदे से बहुत मोहब्बत करता है। अल्लाह के बंदे को अल्लाह की मोहब्बत मिल जाए और क्या चाहिए। मोहब्बत। अल्लाह की मोहब्बत पे पूरा उतरना बहुत बड़ी आजमाइश है बेटा। अपने आप को सच्चा और खरा रखना पड़ता है, तब जाकर बंदा अल्लाह की मोहब्बत पे पूरा उतरता है। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चे कि अल्लाह की मोहब्बत बंदों के वसीले से मिलती है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दुखी दिल के सामने इंसान की बरसों की रियाजत और इबादत मान पड़ जाती है।
बस मोमिन, बस मेरे और मेरे अल्लाह के रिश्ते पे आपको एतराज करने का हक नहीं है। क्या हुआ? ठीक तो हो ना? हाँ, कुछ नहीं, सो जाता हूँ, ठीक हूँ। अल्लाह की मोहब्बत पे पूरा उतरना बहुत बड़ी आजमाइश है। अपने आप को सच्चा और खरा रखना पड़ता है, तब जाकर बंदा अल्लाह की मोहब्बत पे पूरा उतरता है। लेकिन ये याद रखना मेरे बच्चे कि अल्लाह की मोहब्बत बंदों के वसीले से मिलती है। कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दुखी दिल के सामने इंसान की बरसों की रियाजत और इबादत मांग पड़ जाती है। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ ठीक हूँ मैं, तुम आराम करो। मुझे नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। आशी ऐसी दिल घबरा रहा है, बाहर खुली फिजा में जाके बैठूंगा, ठीक हो जाऊंगा। सो जाओ तुम। मोमिन, आशी बेटा, मैं तुमसे एक बात कहूँ, मानूंगी? क्यों नहीं मानूंगी खाला, बोले। रात जमील और आंसा शिकवा कर रहे थे कि तुम अपना ख्याल नहीं रखती। खाला मैं शर्मिंदा हूँ उनकी तरफ से। नहीं बेटा, तुम क्यों? शर्मिंदा तो मैं हूं। जो होना था सो हो गया। खुश रहा करो बेटा। दही नवेली दुल्हन की तरह। पता नहीं अम्मी और बाबा को एहसास क्यों नहीं होता कि इस घर से एक जीता जागता इंसान जा चुका है। कितना मिस करती होगी मोमिन को। मोमिन तो मिस नहीं करता ना। क्यों? मोमिन के पास दिल नहीं है क्या? किसी बेकसूर को देश निकाला सुनाने वाले के पास दिल नहीं होता। मैंने उसे जाने के लिए नहीं कहा है अम्मा, अपनी मर्जी से गई है वो।
जब अपने अमाल उसने आईने में देखे तो उसे अंदाजा हो गया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। आराम से बात करो मोमिन। बात करने दो इसे। माया को आईना दिखाया किसने? तुमने। तुम्हें यह इख्तियार किसने दिया कि तुम माया को उसके अमाल का आईना दिखाओ? सजा या जजा देने वाली वही जात है जिसने माया का दिल बदला। तुम कौन होते हो किसी को सजा या जजा देने वाले? मैं वो होता हूं जिसकी जिंदगी में शामिल होकर वो शुक्र अदा करना चाहती थी, लेकिन भूल गई थी वो कि शुक्र से पहले तौबा का दरवाजा खोलना पड़ता है। किस बात की तौबा? धोखे पे धोखा देने की तौबा, मुझे अपनी मक्कारियों में उलझा के मेरे करीब आने पे तौबा। मोमिन, अल्लाह भी माफ कर देता है अपने खताकारों को, लेकिन तुमसे उसकी एक खता माफ नहीं हुई जिसने सारी दुनिया के सामने तुमसे माफी मांगी। अम्मा, धोखा दे रही थी वो, झूठ पे झूठ बोल रही थी। मने